मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल का एक टैग लाइन है, अपने मरने पर स्वर्ग दिखेगा। कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे सफलता उतने ही ज़्यादा आपके नज़दीक रहेगी। इट मीन्स खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो आज हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? मतलब टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं उसमें ऐसा कौन सा पशु है जिसकी मुहर नहीं मिली है? तो यहाँ पर हाथी की भी मुहर मिली है, बाघ, गैंडा ये सब मिला है। गाय एक ऐसा पशु है जिसकी मुहर हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली। क्लियर हो गई बात? यानी गाय एक ऐसा पशु है जिसकी टेराकोटा की मोहरों पर अंकन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त त्याग देना पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऐसा भी नहीं है कि मनुस्मृति में है, नहीं है। कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और ये जो विवाह विच्छेद की अनुमति है ये अर्थशास्त्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन की किताब है। किसकी है भाई? तो लोक प्रशासन की है। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें व्यवस्था किसकी है? लोक प्रशासन की। और इसके जो लेखक हैं इसके जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य का एक नाम अजय भी है कि नहीं? तो चाणक्य ने इस पुस्तक का नाम लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 3 है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये चोल कला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। गांधार कला या गुप्त कला या मौर्य कला का उदाहरण ये नहीं है। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो इनका नाम आता है प्रवरशेंद्र प्रथम का। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इसमें ये गुप्त वंश का पूरा है। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे रुपया कहा जाता था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में सोने का सिक्का भी चला था। सोने का सिक्का जिसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और एक दिनार 121 से लेकर 132 ग्रेन तक होता था। यानी जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने चांदी का सिक्का तो चलाया ही चलाया, साथ में एक सोने का भी सिक्का चलाया जो 121 से लेकर के 132 ग्रेन का होता था। और इस सिक्के को दिनार कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, या रुपया जो आप जो भी कह लें। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। और ये पांड्य शासकों की राजधानी थी। क्या? मदुरई। क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। माने त्रिमूर्ति बोले तो शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, और ऑब्वियसली शंकर जी को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं में शंकर और पार्वती की मूर्ति साथ में मिली है। अजंता की गुफा गुप्तकालीन है। गुप्त क्यों है? क्योंकि जिसको कोई ना जानता हो वही गुप्त है। एलोरा राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड की गुफाएं हैं। मौर्य कला का सबसे सुंदर और अच्छा नमूना है
स्तंभ, इस स्तंभ के विषय में पर्सी ब्राउन और जॉन मार्शल ने कहा है कि ये जो मौर्यकालीन स्तंभ कला है ये ईरानी स्तंभ कला की अनुकृति है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है कि जो मौर्यकालीन स्तंभ बने हैं वो एकास्मक हैं, यानी एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, जबकि जो ईरानी परंपरा के स्तंभ हैं वो कई पत्थरों के टुकड़ों को काट काट के 1 बाई 1 करके कुछ इस तरीके से 1 2 3 ऐसे, है कि नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी का जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो धर्मराज रथ का मंदिर है। मतलब कि ये सारे मंदिर एकास्मक पत्थर से बने, मतलब पत्थरों को ही काट करके मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध धर्मराज का रथ मंदिर है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अब यहाँ पर दो चीजों के साथ आप जा सकते हैं, एक तो आयुर्वेद और दूसरा अथर्ववेद। लेकिन आयुर्वेद जो है, सॉरी, जो अथर्ववेद है इसमें औषधियों का वर्णन है, औषधियों का, औषधि है, जादू है, टोना है, टोटका है, इन सब का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद जो है वो लौकिक वेद है। अथर्ववेद क्या है? लौकिक वेद है, लौकिक है। जबकि यजुर्वेद, सामवेद, जबकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये क्या है? इन्हें वेद त्रयी कहा गया है और ये इनमें देवताओं से संबंधित चीजों का वर्णन है। किसी में तो स्तुति है, किसी में यज्ञ से संबंधित व्यवस्था है, किसी में गायन से संबंधित व्यवस्था है। लेकिन अथर्ववेद में औषधियां हैं, जादू है, टोना है, टोटका है, इसीलिए इसको लौकिक वेद कहा जाता है। जादू, टोना, टोटका भगवान को नहीं लगता, ये हम जैसे इंसानों को लगता है, इसीलिए ये क्या है? ये लौकिक वेद है। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रहे जिस पर मैंने डिस्कशन किया है। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध कराई जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि ऐसे लोग जो पीजीटी की तैयारी हिस्ट्री से कर रहे हैं या अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।